हेलो गाइस, टेक्निकल आइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घर का जो लाइट है वो कट हो जाता है। कभी कभी तो रात भर लाइट नहीं रहता है और मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफ़ी पावरफुल और पोर्टेबल साइज़ का इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा। इस इन्वर्टर से आप 100 वाट का बल्ब जला सकते हो और इससे आप मोबाइल का चार्जर डायरेक्ट कनेक्ट करके आप मोबाइल को फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। तो काफ़ी पावरफुल इन्वर्टर होने वाला है और काफ़ी सस्ते में ये बन जाएगा, आसानी से आप घर पे ही बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए फटाफट इस इन्वर्टर को बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको एक प्लाईवुड ले लेना है और इसका जो थिकनेस है वो है 10 mm। अब इसमें से हमें एक छोटा सा पीस कटिंग करना है। तो इसका जो चौड़ाई देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर और इधर से आपको जो है 20 सेंटीमीटर पे मार्क करके एक सीधा करके स्केल से लाइन खींच देना है। तो गाइस 20 बाई 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस कटिंग कर लेना है और इसे मैं काटने के लिए प्लाईवुड कटिंग मशीन का यूज कर रहा हूँ। इस मशीन का मेकिंग वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको एक स्क्वायर पीस कटिंग कर लेना है और इस पीस का दोनों कॉर्नर को मैं सैंड पेपर से घिसकर राउंड कर दिया हूं। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब गाइस आपको एक इन्वर्टर सर्किट बोर्ड ले लेना है और ये 150 वाट का है। इसे मैं ऑनलाइन बाय किया हूं। आपको अगर बाय करना है तो बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूं, वहां से जाकर बिजली बाय कर सकते हो। गाइस इस सर्किट बोर्ड में इनबिल्ट ट्रांसफार्मर नहीं आता है, इसके लिए आपको एक अलग से ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काफी बड़ा साइज का एक ट्रांसफार्मर ले लिया हूँ और ये 12012 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इस सर्किट बोर्ड के साथ ये ट्रांसफार्मर एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। आप अगर इस ट्रांसफार्मर के बदले कोई छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो उससे आपको पावर ज्यादा नहीं मिलेगा। मिनिमम 5 एम्पियर से ज्यादा का ही ट्रांसफार्मर यूज करना है। अब गाइस इन दोनों को हमें इस प्लाईवुड के ऊपर फिट कर देना होगा। तो इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर फिट कर देते हैं और उसके साइड पर मैं इस सर्किट बोर्ड को फिक्स करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सर्किट बोर्ड पे 4 लेग लगाने वाला हूँ प्लाईवुड का। तो इस टाइप से आपको 4 लेग कट कर लेना है प्लाईवुड से, छोटे छोटे साइज का, और उसे आपको स्क्रू के मदद से इस सर्किट बोर्ड के साथ बढ़िया से टाइट कर देना है। अब गाइस इस सर्किट बोर्ड को हमें यहाँ पर फिट कर देना है, लेकिन उससे पहले हमें इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर देना होगा इस प्लाईवुड के साथ में। तो चलिए गाइस ट्रांसफार्मर को बढ़िया से स्क्रू लगाकर टाइट कर देते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रू में वाशर यूज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से टाइट हो सके। यहाँ पर गाइस आपको ट्रांसफार्मर को फुल टाइट करना है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर काफी भारी है। तो बढ़िया से आपको जो है ट्रांसफार्मर को टाइट कर लेना है। अब गाइस इस इन्वर्टर सर्किट बोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। इसके चारों लेग को मैं सुपर ग्लू से बढ़िया से चिपका देता हूँ। तो काफी अच्छे से मजबूत हो चुका है। इसके बाद गाइस इस इन्वर्टर सर्किट बोर्ड के साथ इस ट्रांसफार्मर का वायर से कनेक्शन करना होगा। तो उसके लिए आपको इस सर्किट बोर्ड को यहाँ से खोलकर निकाल लेना है। अब गाइस इस सर्किट बोर्ड में आपको कुछ वायर सोल्डिंग कर लेना है कनेक्शन करने के लिए। तो चलिए फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं इस वायर को। तो सबसे पहले एक वायर को यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है और एक वायर को यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है और उसके बाद एक रेड कलर के वायर को इस वाले पॉइंट के साथ, और उसके बाद 2 वायर लेना है, उसमें से ब्लैक कलर के वायर को इस वाले पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर देना है और ये रेड कलर के वायर को यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। कनेक्शन काफी आसान है, आप साइड पे दिए गए इमेज को देखकर आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें से ये 3 वायर ट्रांसफार्मर में लगेगा और ये 2 वायर बैटरी में लगेगा। तो चलिए फिर से हमें इस इन्वर्टर सर्किट बोर्ड को यहाँ पर स्क्रू लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ पर मैं बढ़िया से इसे टाइट कर लेता हूँ। गाइस आपको कनेक्शन जो है बिल्कुल ध्यान से करना है, नहीं तो आपका सर्किट बोर्ड जो है खराब हो सकता है। तो इसमें से ये जो 2 वायर है ये बैटरी में लगेगा और ये 3 वायर जो है ट्रांसफार्मर में लगेगा। तो चलिए फटाफट मैं इन तीनों वायर को सोल्डिंग कर देता हूँ ट्रांसफार्मर के साथ। तो यहाँ पर गाइस तीनों वायर में से एक ब्लू कलर के वायर को 12 वोल्ट के पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है और उसके बाद बीच वाले जो 0 वोल्ट का पॉइंट है उसे आपको रेड कलर का वायर सोल्डिंग कर देना है और लास्ट में ब्लू कलर के वायर को 12 वोल्ट पर सोल्डिंग कर देना है। तो फर्स्ट वाले जो ब्लू कलर का 12 वोल्ट पर, फिर 0 वोल्ट पर, फिर 12 वोल्ट पर। तो यहाँ पर गाइस ट्रांसफार्मर के 12012 पर 3 वायर सोल्डिंग हो चुका है। अब इन दोनों वायर पे हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो इस ट्रांसफार्मर के जहां से 220 वोल्ट इनपुट होता है वहां से हमें एसी आउटपुट मिलेगा। तो उस साइड पर मैं 2 वायर सोल्डिंग कर लेता हूं एसी आउटपुट निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपको 2 वायर सोल्डिंग कर लेना है। अब इन दोनों वायर पे हमें 12 वोल्ट इनपुट देने के लिए एक बैटरी पैक का जरूरत पड़ेगा। गाइस अब लिथियम आयन बैटरी को जोड़कर एक 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस बैटरी को लगाऊंगा। गाइस ये एक 12 वोल्ट 12 एच का लिथियम आयन बैटरी पैक है और इस बैटरी को मैं पिछले वीडियो पर आपको बनाकर दिखाया था। इसका मेकिंग वीडियो ऊपर आई बटन में है, जाकर देख सकते हैं। काफी बढ़िया पावरफुल बैटरी है ये। तो चलिए गाइस इस बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करा देता हूं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 12.49 दिखा रहा है वोल्टेज। तो मतलब बैटरी अभी फुल चार्ज है। तो इस बैटरी को यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर बैटरी को फिक्स करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बैटरी को डबल साइड टेप की मदद से चिपका दूंगा क्योंकि हम बाद में भी इस बैटरी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैटरी को परमानेंट नहीं चिपकाना है, बस डबल साइड टेप की मदद से चिपका देना है। अब गाइस यहाँ पर ये जो 2 वायर है ये दोनों वायर हमारा बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। इन दोनों वायर को कनेक्ट
करने के लिए यहाँ पर हमें एक फीमेल सॉकेट लगाना पड़ेगा इस कनेक्टर का। ये XT60 कनेक्टर है, आपके पास अगर इस तरीके का कनेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट वायर को काट कर सोल्डिंग कर सकते हैं। अब गाइस इस कनेक्टर का जो पॉजिटिव साइड है उस पर आपको 2 रेड कलर के वायर को सोल्डिंग कर देना है इस टाइप से। एक पतला वाला वायर सोल्डिंग किया हूँ और एक मोटा वाला वायर, और उसके बाद इसका जॉइंट को मैं हीट सिंक लगाकर अच्छे से कवर कर दे रहा हूँ। अब गाइस इस कनेक्टर का जो नेगेटिव साइड है उस पर ये ब्लैक कलर के वायर को कनेक्ट करना है, तो ये वायर थोड़ा सा बड़ा है, इसे काट कर छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस ब्लैक कलर का और एक पतला वाला वायर इस वायर के साथ में अच्छे से जोड़ लेना है, और उसके बाद गाइस इस वायर पे आपको जो है हीट सिंक डाल देना है। अब इस ब्लैक कलर के वायर को कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट पर बढ़िया से सोल्डिंग करके इस हीट सिंक को यहाँ पर जॉइंट पर लगाकर अच्छे से सील कर देना है। इसके बाद गाइस बैटरी के कनेक्टर के साथ इस कनेक्टर को कनेक्ट करके यहाँ पर डबल साइड टेप के मदद से इसे चिपका देना है इस जगह पर बढ़िया से। तो यहाँ पर गाइस ये जो 2 वायर है बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वायर चार्जिंग का है, और इन दोनों वायर पे हमें स्विच लगाना पड़ेगा। ये स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज आगे हमारा इन्वर्टर सर्किट बोर्ड में जाएगा। अब गाइस इसके पूरे सेटअप को हमें एक बॉक्स के अंदर फिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक पीवीसी शीट ले लिया हूँ और दोनों साइड से बेंड कर दिया हूँ हीट करके। अब गाइस इसके अंदर हमें इस पूरे सेटअप को डालकर देख लेना है, तो इस तरीके से आपको जो है डाल देना है। और इसके बाद गाइस सेम नीचे जैसा और एक कवर आपको बना लेना है पीवीसी शीट से। तो यहाँ पर मैं सेम कवर बना लिया हूँ। अब इसे ऊपर से इस तरीके से आपको फिट करके देख लेना है, काफी अच्छे से फिट हो रहा है। इसे आपको निकाल लेना है और उसके बाद दोनों कवर को आपस में चिपका देना है। तो चलिए फटाफट मैं सुपर ग्लू लगाकर चिपका लेता हूं। तो यहाँ पर ये एक बॉक्स टाइप का बन चुका है। इसके बाद गाइस इस बॉक्स का दोनों साइड को कवर करने के लिए यहाँ पर 2 पीस कट कर लेना है इस टाइप का, दोनों साइड को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बॉक्स रेडी है और इसके अंदर हमें इस पूरे सेटअप को आराम से अंदर फिट कर देना होगा। तो चलिए फटाफट इसको अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको अंदर डालने के बाद आपको नीचे से स्क्रू लगाकर अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है इस प्लाईवुड के साथ। तो यहाँ पर गाइस चारों कॉर्नर पे मैं 4 स्क्रू लगाकर बढ़िया से टाइट कर दिया हूँ इस प्लाईवुड को। काफी अच्छे से ये टाइट हो चुका है। अब इसका आगे का कवर लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें इस कवर पे इन सभी चीज को फिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 2 AC 5 पिन वाला सॉकेट लगाऊंगा और ये 2 स्विच यहाँ पर लगाऊंगा और ये एक बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर लगाऊंगा। तो चलिए फटाफट इन सभी चीज को इस कवर के ऊपर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं काफी अच्छे से फिट कर दिया हूँ। इसके बाद गाइस आपको एक AC बल्ब होल्डर ले लेना है और इस होल्डर को हमें बॉक्स के ऊपर इस साइड पर लगाना होगा। तो यहाँ पर इसको फिट करने के लिए एक होल करना पड़ेगा। तो ड्रिल मशीन की मदद से एक होल कर लेता हूँ होल्डर के हिसाब से। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब इस होल्डर को इस होल के अंदर फिट करके सुपर ग्लू से चिपका देना है। अब गाइस इसका कनेक्शन पर आते हैं। ये वाला वायर होल्डर का है और ये दोनों वायर मेन AC आउटपुट है। तो इसमें से आपको एक एक वायर को इस तरीके से आपस में जोड़ लेना है दोनों को, और उसके बाद इन दोनों वायर को आपको इस वाले सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइस एक छोटा सा वायर लेना है, इसका एक सिरा यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और दूसरा सिरा आपको दूसरे वाले जो सॉकेट है उसका न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है और बढ़िया से टाइट कर देना है। अब गाइस AC आउटपुट का जो और एक वायर बचा हुआ है उसे आपको स्विच के इस वाले लेग के साथ सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस आपको एक छोटा सा इस तरीके का वायर लेना है, उसका एक सिरा 5 पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट के साथ टाइट कर देना है और बीच वाला जो पॉइंट है उसे आपको स्विच के इस वाले लेग के साथ सोल्डिंग कर देना है। अब इसके लास्ट वाले सिरे को दूसरे वाला 5 पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट पर लगाकर टाइट कर देना है। इसके बाद गाइस होल्डर का जो और एक वायर बचा हुआ है उसे आपको इस वाले स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है और एक छोटा सा वायर स्विच के दूसरे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करके इस वाले वायर के साथ सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर गाइस इस स्विच को ऑन करने पर दोनों 5 पिन सॉकेट पर सप्लाई जाएगा और इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस होल्डर पे सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पर गाइस सभी कनेक्शन हो चुका है। और उसके बाद गाइस ये बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर का जो 2 वायर है इसे आपको इस बॉक्स के अंदर से पीछे से निकाल लेना है। तो फटाफट इस तरीके से निकाल लेना है और उसके बाद इस कवर को आपको अच्छे से यहाँ पर फिट कर देना है। गाइस इस वाले कवर को आपको थोड़ा सा अंदर करके लगाना होगा ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और उसके बाद सुपर ग्लू से इस कवर को बढ़िया से परमानेंट चिपका देना है। इसके बाद गाइस इसका पीछे का कवर लगाना पड़ेगा, लेकिन इस कवर को लगाने से पहले आपको एक स्विच और ये चार्जिंग सॉकेट इस कवर पे फिट कर देना है। तो उसके लिए ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ और दोनों साइड पर मैं छोटे छोटे होल करके जाली टाइप का बना दिया हूँ वेंटिलेशन के लिए। तो चलिए इस ग्रुप में इस स्विच को फिट कर देते हैं और चार्जिंग सॉकेट को भी अच्छे से यहाँ पर लगा लेते हैं। गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा स्विच हैवी एम्पियर का लेना है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी के साथ डायरेक्ट ये स्विच कनेक्ट रहेगा, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का स्विच आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं AC स्विच यूज कर रहा हूँ, काफी मस्त काम करेगा ये। तो यहाँ पर स्विच और चार्जिंग सॉकेट काफी अच्छे से फिट हो चुका है। अब कनेक्शन करते हैं। तो ये दोनों वायर डायरेक्ट हमारा स्विच पर लग जाएगा। तो चलिए वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं यहाँ पर कटर की मदद से। तो इस तरीके से आपको छील लेना है और उसके बाद इन दोनों वायर को इस दोनों स्विच के टर्मिनल पे आपको अच्छे से लगाकर टाइट कर लेना है बढ़िया से। अब गाइस यहाँ पर ये जो 4 वायर है इसमें से ये दोनों वायर वोल्टेज इंडिकेटर का है और ये दोनों वायर चार्जिंग का है। तो इन दोनों को आपको पैरेलल करके जोड़ लेना है, ब्लैक को ब्लैक के साथ, रेड को रेड के साथ। तो चलिए फटाफट मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ बढ़िया से। इसके बाद गाइस दोनों रेड कलर के वायर को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है और दोनों ब्लैक कलर को नेगेटिव पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद गाइस इस कवर को बढ़िया से यहाँ पर अच्छे से फिट कर देना है आपको। तो चलिए फटाफट मैं इस कवर को यहाँ पर अच्छे से फिट कर देता हूँ। इसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा ग्लू यहाँ पर डालना है, पूरे कवर को नहीं चिपकाना है। और इस साइड पर मैं 2 स्क्रू लगाकर अंदर जो प्लाईवुड है उसके साथ फिट कर दूंगा इस कवर को। यहाँ पर गाइस इस कवर को आपको परमानेंट नहीं चिपकाना है, इस तरीके से स्क्रू लगाकर टाइट कर देना है ताकि हम बाद में इसे खोलकर बैटरी वगैरह चेंज
कर सकते हैं फ्यूचर में। अब गाइस इसके ऊपर में ये जो होल्डर लगा हुआ है ये पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर पूरा एसी सप्लाई आएगा। कोई अगर गलती से उंगली डाल देगा तो शॉक लग सकता है, तो यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक पीवीसी शीट से इस तरीके का एक राउंड पीस कटिंग कर लेना है और इस राउंड पीस को होल्डर के ऊपर इस तरीके से रखने के बाद स्क्रू से अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। तो यहाँ पर गाइस जब आपको बल्ब लगाना होगा इस तरीके से साइड करके बल्ब लगा लेना है और बल्ब को निकाल कर फिर से इसे कवर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको स्प्रे पेंट से कलर कर देते हैं बढ़िया से। गाइस स्प्रे पेंट से पेंट करने पर काफी जल्द कलर सूख जाता है और देखने में काफी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर पूरा कलर जो है सूख चुका है और इसका फ्रंट साइड पर मैं येलो कलर किया हूँ और बॉडी पर सिल्वर कलर किया हूँ। ये जो कवर है इसका रेड कलर किया हूँ और बैक साइड पर भी येलो कलर किया हूँ। देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब गाइस इस इन्वर्टर को उठाने के लिए हमें एक हैंडल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये वाला हैंडल मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो चलिए फटाफट स्क्रू लगाकर अच्छे से इसे टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैंडल लग चुका है, अब उठाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप उठाकर ले जा सकते हैं कहीं पर भी। अब चलिए इसको चार्जिंग पर लगाकर आपको दिखा देते हैं। गाइस इसे चार्ज करने के लिए मैं एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एडाप्टर का यूज कर रहा हूँ। इस एडाप्टर से काफी मस्त चार्ज होगा और इस तरीके से आपको चार्ज करना है। और यहाँ पर बैटरी का जो चार्जिंग है वो 100% है, तो अभी चार्ज करने का कोई जरूरत नहीं। चलिए फटाफट चार्जिंग इसका निकाल लेते हैं। चलिए अब इस इन्वर्टर से आपको कुछ चलाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले पीछे वाला ये बैटरी का मेन स्विच को ऑन कर देना है। अब हमारा इन्वर्टर चालू हो चुका है। तो चलिए आपको मैं ये एसी सप्लाई से चलने वाला फैन को चलाकर दिखाता हूँ। तो चलिए इसका जैक को मैं 5 पिन सॉकेट पर कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच को मैं जैसे ही ऑन किया हूँ देख सकते हैं ये फैन घूमना स्टार्ट हो चुका है और काफी हाई स्पीड पर यहाँ पर घूम रहा है और मस्त हवा दे रहा है। मैं सोचा था इस इन्वर्टर से ये फैन काफी स्लो घूमेगा, लेकिन यहाँ पर काफी हाई स्पीड पर घूम रहा है। अब गाइस घर के बिजली जाने पर भी मस्त इस इन्वर्टर से फैन चलाकर हवा खा सकते हो। तो चलिए अब इस इन्वर्टर से आपको मैं स्मार्टफोन चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस चार्जर को मैं डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट पर कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद चार्जिंग पिन को जैसे मैं कनेक्ट किया हूँ यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्टफोन जो है चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और साथ ही फास्ट चार्ज भी हो रहा है, क्योंकि इसी फोन का चार्जर से ये चार्ज हो रहा है इसलिए ये फास्ट चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस मैं और एक स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा देता हूँ। तो चार्जिंग पिन को मैं जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट किया हूँ देख सकते हैं ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और साथ ही यहाँ पर फास्ट चार्ज होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन जो है एक साथ में फास्ट चार्ज हो रहा है, ये भी चार्ज हो रहा है और ये भी चार्ज हो रहा है। तो इस इन्वर्टर से आप कोई सा भी स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज या फिर चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब इस इन्वर्टर से 100 वाट के बल्ब को जलाकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इस बल्ब को इस होल्डर पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बल्ब निकालने के बाद गाइस इस कवर को फिर से ढक देना है यहाँ पर। तो स्विच को मैं जैसे ऑन किया हूँ देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्लो कर रहा है 100 वाट का बल्ब और साथ ही दोनों स्मार्टफोन जो है यहाँ पर फास्ट चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस ये इन्वर्टर काफी मस्त पावर दे रहा है। अब गाइस घर के सप्लाई जाने पर भी आप मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो ये इन्वर्टर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।